नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बड़ी ही खुशी की बात है, 500 सालों का इंतजार। आइए इसके बारे में थोड़ा रहस्य जानते हैं। दोस्तों, राम मंदिर का जो मुद्दा रहा है पूरे भारत नहीं पूरे विश्व भर में सबसे लंबे समय तक चलने वाला मुद्दा रहा है। 1528 से ये एक विवादित मुद्दा रहा, जिसका निर्णय आते आते 2019 का समय आ गया। लगभग 491 साल इतना समय इस केस को हल होने में लगा और अदालत में इसको पूरे 70 साल लग गए। राम मंदिर के चलते, इस विवाद के चलते पूरे भारतवर्ष में कई बड़े कांड हुए, जैसे गोधरा का ट्रेन कांड गुजरात का, मुंबई का 26/11 हमला। तो जानते हैं इस बाबरी मस्जिद के बारे में थोड़ा रहस्य और राम जी का और बाबरी मस्जिद का क्या विवाद है। बाबरी मस्जिद पर बात करें उससे पहले थोड़ा बाबर को जान लेते हैं। बाबर कौन था, कहां से आया है। दोस्तों, 1483 को अलीजान में जन्म लिया था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसने अलीजान, जो आज कजाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर इसका जन्म हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना घाटी के एक शासक थे, एक छोटे शासक थे। उमर शेख मिर्जा की जब बाबर 11 साल का था, तो उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। 11 साल की उम्र में ही बाबर को राजपाट संभालना पड़ता है एक शासक के तौर पर। रिश्तेदार इसका खूब विरोध करते हैं, लेकिन बाबर जो था वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चला था। बाबर अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत करता है। उसे कुछ अपने राज्य के हिस्से ही गंवाने पड़ते हैं। इसके बाद वो सब्दीक का शासक था इस्माइल प्रथम, उसके साथ मिल जाता है। उसके बाद दोनों मिल जाते हैं और मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों को जीतकर भारत की तरफ रुख करते हैं। भारत की तरफ रुख करने पर इनको पता चलता है कि दिल्ली की सल्तनत पर बैठा है लोधी वंश का इब्राहिम लोधी, जो आखिरी शासक हुआ दिल्ली सल्तनत पर था। ये जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ, ये पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर और इब्राहिम के बीच युद्ध होता है। बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है और दिल्ली सल्तनत को खत्म कर मुगल शासन की स्थापना कर देता है। दिल्ली सल्तनत को खत्म कर मुगल शासन की स्थापना करके वो मेवाड़ की तरफ बढ़ता है। मेवाड़ उस वक्त बहुत चर्चों में था, क्योंकि शासन कर रहे थे महान महावीर राणा सांगा। जी हाँ, राणा सांगा के बीच और बाबर के जो बीच युद्ध हुआ, उसको खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। महावीर राणा सांगा की भी एक सूरवीर गाथा है, उसके बारे में कभी बात करेंगे। बड़ी महान गाथा है और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में भी कभी अलग वीडियो में बात करेंगे। तो आते बाबर में, जब बाबर से युद्ध हुआ तो बाबर खुद लिखता है अपनी जीवनी में कि मैंने कभी राणा सांगा के जैसा योद्धा अपने जीवन में नहीं देखा, क्योंकि राणा सांगा के शरीर पर 80 तो घाव थे, घावों से शरीर भरा हुआ। एक हाथ उनका एक हाथ नहीं था और एक आंख नहीं थी उनकी। जी हाँ, फिर भी उन्होंने बाबर को नानी याद दिलाई थी उस युद्ध में, लेकिन बदकिस्मती से राणा सांगा जी हार जाते हैं खानवा के युद्ध में। अब आते हैं बाबरी मस्जिद पर। जिस बाबरी मस्जिद को बाबर से जोड़ा जाता है, क्या बाबर ने ही उसको बनवाया था? एक आज सच जो हम जानेंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए हम बाबरी से जुड़े कुछ रहस्य बताएंगे और श्री राम जी के मंदिर से कुछ रहस्य बताने वाले हैं। क्या वो मस्जिद बाबर ने ही बनवाई थी? श्री राम जी का मंदिर बाबर ने तोड़वाया या किसने तोड़वाया? बाबरी मस्जिद, ये तो तय है कि बाबर के नाम पर ही उसका बाबरी मस्जिद नाम रखा गया था, उसके शासन काल में ही बनी थी। लेकिन आज इसका हम थोड़ा रहस्य में जो सच है वो जान लेते हैं। बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं, बल्कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ताशकंदी ने बनवाई थी। मीर बाकी ताशकंदी ताशकंद का रहने वाला था। दिल्ली सल्तनत को खत्म कर मुगल शासन की स्थापना करके बाबर और मीर बाकी ताशकंदी सेना के साथ अवध की तरफ जा रहे थे, तो किसी कारणवश बाबर आगरा में ही रुक जाता है और मीर बाकी ताशकंदी को अवध का नवाब बनाकर अवध भेज देता है। जिस मस्जिद पर इतने विवाद हुए, इतने कांड हुए, उस बाबरी मस्जिद को मीर बाकी ताशकंदी एक सेनापति ने बनवाया था और बाबर को खुश करने के लिए उसने उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख देता है। बाबरी मस्जिद नाम रख दिया। इससे ये तो सिद्ध होता है कि बाबरी मस्जिद को बनवाने में बाबर का कोई फिजिकल रोल नहीं था, न ही कोई उसकी तामीर थी। सिर्फ उसका नाम मतलब खुश करने के लिए उसका सेनापति उसका नाम बाबरी मस्जिद रख देता है। बाबरनामा जो बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, उनमें भी बताया जाता है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद का कोई ताल्लुक नहीं रखा है अपनी किताबों में कि बाबर ने खुद बनवाई थी, क्योंकि जो बाबर के सारे काम है वो उसने अपनी किताब में लिखे थे। लेकिन बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र उसमें बाबरनामा में नहीं मिलता है। 6 दिसंबर 1992 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। कई हजार की संख्या में कार सेवक पहुंचे थे अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को। कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़ाई की, मस्जिद को ढहा दिया और वहां पर एक अस्थायी राम मंदिर की स्थापना कर दी।
इसके बाद जो पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए वे बेहद ही खतरनाक थे। इनमें करीब 2 से 3 हजार लोगों की जान गई दोनों संप्रदाय की तरफ से। और उसके बाद वहां पर मुलायम सिंह यादव जी द्वारा गोलीबारी भी करवाई गई थी, जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी। इसके बारे में भी कभी बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जिन्होंने मंदिर पर सबसे पहले भगवा लहराया था उनका नाम था कोठारी बंधु। उनके नाम शायद मुझे याद नहीं, लेकिन उनको नमन है दिल से। उनकी भी जान चली गई। उनके बताया जाता है उनके शरीर में 12 से 13 गोलियां लगी थी। जो कोठारी बंधु 2 भाई थे, कोलकाता से कार सेवा में शामिल होने के लिए आए थे। कार सेवा उसको कहा जाता है जो निस्वार्थ प्रेम से सेवा करते हैं, मुख्य रूप से धर्म के मामले में। जी हाँ, कार सेवक। हिंदू पक्ष के लोग कुछ और कहते थे, मुस्लिम पक्ष के लोग कुछ और कहते थे। हिंदू पक्ष का वहां के लोकल्स का कहना था अयोध्या के कि बाबरी मस्जिद को बाबर के सेनापति द्वारा मंदिर को तोड़कर ही बनवाया गया था, और ये सच भी निकला था। 1853 में इसी के चलते पहला दंगा भी हुआ। 1853 से 1859 के बीच चले इन दंगों में पहली बार इन दंगों को रोकने के लिए, इसका हल निकालने के लिए ब्रिटिश बीच में, ब्रिटिशों का शासन चल रहा था उस वक्त, इस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने कहा कि जो मस्जिद बनी हुई है उस हिस्से को मुस्लिम पक्ष के लोग इस्तेमाल में करें जो करना चाहें, और जो बाकी का खुला एरिया है उसको हिंदू पक्ष के लोग अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, पूजा अर्चना उन्हें जो भी करना है। लेकिन यह कारगर नहीं रहता है। इसके बाद 1885 को रामलला का केस पहली बार कोर्ट में जाता है। 1885 को महंत रघुवीर दास जी ने वहां का जो एरिया था मस्जिद के अलावा उसमें एक छत का निर्माण करने के लिए मांग की, जिसमें वो पूजा अर्चना कर सके। आजादी के पश्चात 23 दिसंबर 1949 को हिंदू पक्ष के लोग मंदिर के बीचों बीच रामलला की मूर्ति स्थापित करते थे और सारे एरिया को अपने हक में लेकर पूजा करने लगते हैं। हालात बिगड़ जाते हैं। हालात को काबू करने के लिए सरकार सारे एरिया पर प्रतिबंध लगा देती है। पूजा पर, जो भी वहां पर हो रहा था, सब पर प्रतिबंध लगा देती है, सारे एरिया पर। फिर 1950 को महंत चंद्रदास द्वारा इस प्रतिबंध को हटाने के लिए केस दायर किया जाता है। 1959 में निर्मोही अखाड़ा द्वारा केस दायर किया जाता है अदालत में कि ये सारा इसका मालिकाना हक हमें दिया जाए। इसके 2 साल बाद 1961 को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा केस दायर किया गया कि बाबरी मस्जिद का मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद थी तो यहाँ पर मंदिर भी, लेकिन कहाँ गया? तो इस हिसाब से तो हिंदू पक्ष को मिलना चाहिए। खैर, मसला हल तो अदालत के हिसाब से होगा ना। कोर्ट के बाहर विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी बनाई राम मंदिर की स्थापना के लिए। फिर 1986 में फैजाबाद अदालत की तरफ से एक फैसला आता है हिंदू पक्ष में। उसमें कहा गया कि हिंदू पक्ष के लोगों को यहाँ पर पूजा पाठ करने की अनुमति है। इससे गुस्साए मुस्लिम पक्ष के लोगों ने एक अपना दल बनाया, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। 1989 में रामलला विराजमान के पक्ष ने उन्होंने कहा कि इस जमीन का सारा मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए। इसी वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली गई थी। इसके बाद इन्हें बिहार से गिरफ्तार भी किया गया था इसी कारणवश। इस रथ यात्रा के बाद पूरे देश में, अयोध्या में फिर से दंगे भड़क जाते हैं। इन दंगों को, इन हालातों को काबू करने के लिए बीच में आती है फिर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिन्होंने राम मंदिर को बनवाने में अहम भूमिका निभाई है। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया गया था। 6 दिसंबर को हर साल विध्वंसक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर 2002 में केंद्र में आती है बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री बनते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। बड़े महान इंसान रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान। वो कहते हैं दोनों समुदायों से कि दोनों आपस में बात करके इस मसले को हल कर लीजिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर ये मसला 2002 को हाई कोर्ट में जाता है और जस्टिस सुधीर अग्रवाल, एसयू खान और जस्टिस डीवी शर्मा की बैठक बुलाई जाती है हाई कोर्ट में। इसके बाद एएसआई को कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद की खुदाई कीजिए। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये खोज करती है और भारतीय पुरातत्व जो महल है, जो पुरानी चीजें हैं, उनके बारे में इसका काम है खोज करना, उनके बारे में पता लगाना। उसको कह दिया कि आप हमें खुदाई करके रिपोर्ट दीजिए कि वहां पर क्या क्या है, क्या था पहले और कैसे, जो भी है सब। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आया कि यहाँ पर 12वीं शताब्दी में मंदिर बनवाया गया था, लेकिन 1528 में यहाँ पर मस्जिद बना दी गई। बीच के जो 300 साल कुछ का समय है उसका कोई भी सबूत नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने 30 नवंबर 2010 को एक फैसला सुनाया बड़े अरसे के बाद। उसने कहा हाईकोर्ट ने कि यहाँ पर राम जी की मूर्ति स्थापित है, वो रामलला विराजमान हो जाएगा और सीता रसोई भंडारा वहां पर स्थान है, सीता रसोई भंडारा और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़ा हो जाएगा, और जो बाकी का हिस्सा है वो मुस्लिम पक्ष में, बाबरी मस्जिद के पक्ष में चला जाएगा। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी।
राम मंदिर के मालिकाना हक के लिए, उस पूरे एरिया के लिए कि ये पूरा यहाँ पर एरिया जो है उसका मालिकाना हक रामलला विराजमान को मिले, किसी को ना मिले। सिर्फ राम मंदिर निर्माण के लिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस दाखिल किया 1 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट में। 2017 को चीफ जस्टिस JS खेरा बोले कि भाई इस मसले को आपसी सहमति से सुलझाओ, ये कोर्ट का मसला नहीं है। लेकिन 2017 में इसी फैसले को लेकर 33 अपीलें पहुंच जाती हैं एक साल में। फिर कोर्ट का कहना था कि इस फैसले का जो हल है इस पर सुनवाई 2019 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की बैठक बुलाई, जिसमें शामिल थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सारे सबूत मांगे, जो ASI की रिपोर्ट थी, किस किस की क्या अपीलें हैं, सब कुछ इकट्ठा किया दोबारा से और फिर इस केस पर सुनवाई हुई। और अब जान लेते हैं कि निर्मोही अखाड़ा का क्या कहना था, उसकी क्या मांग थी, रामलला विराजमान की क्या मांग थी और मुस्लिम पक्ष की क्या मांग थी और इनके पास क्या सबूत थे। निर्मोही अखाड़ा की तरफ से सुशील कुमार केस लड़ रहे थे। उनका कहना था कि इसका मालिकाना हक, इस सारे एरिया का हक हमें मिलना चाहिए। लेकिन निर्मोही अखाड़ा की तरफ कोई सबूत नहीं था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन केस लड़ रहे थे। उनका कहना था कि 1992 में यहाँ पर मस्जिद थी, उनके पास सही सबूत है, लेकिन जो राम चबूतरा है वो हिंदुओं का हिस्सा है, उस पर वो पूजा अर्चना जो करना चाहते हैं करें, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मस्जिद का जो हिस्सा है उसका मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए। राम मंदिर रामलला विराजमान की तरफ से CS वैद्यनारायण थे। उनका कहना था कि ASI रिपोर्ट में यहाँ पर मंदिर पाया गया है, उनके पास यही सबूत था। और उनका कहना था कि 1949 से यहाँ पर राम जी की मूर्ति स्थापित है, इसलिए इसका मालिकाना हक हमें चाहिए। दोस्तों, जो वहां पर ASI की रिपोर्ट पाई गई उनमें तो ये था कि यहाँ पर 12वीं सदी के मंदिर के अवशेष, पिलर्स पाए गए थे और भी कुछ यहाँ पर पाया गया था, हिंदू संप्रदाय की से रिलेटेड पाया गया था यहाँ पर कुछ। कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट, की सिर्फ ASI की रिपोर्ट से या फिर किसी के कह देने से कोई फैसला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इसका जो सॉल्यूशन है वो अपने तरीके से करेगा। इसके बाद जो फैसला आया उसे वो सब जानते हैं। जमीन का मालिकाना हक लीगल प्रिंसिपल्स पर आधारित होगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ASI की रिपोर्ट्स में भी मंदिर के सबूत पाए गए, हिंदू संप्रदाय के लोगों से, हिंदू संप्रदाय से जुड़े हुए। इसके बाद कहा कि यहाँ पर मस्जिद थी, लेकिन यहाँ पर बीते कई सालों से पूजा होती आ रही है, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कोई रोक नहीं लगाई। और जो हाईकोर्ट का फैसला आया था 3 हिस्सों में जमीन को बांटने का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कहा कि ऐसा जो फैसला था वो किसी पक्ष ने मांगा ही नहीं, तो इस फैसले पर रोक लगाई और कहा कि यह फैसला संतुष्टि देने वाला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर अनसस्टेनेबल कहकर उस फैसले पर रोक लगा दी। उसको रोक ही नहीं, बिल्कुल रद्द कर दिया। लगातार अदालत में 40 दिनों तक केस चला रामलला का। इसके बाद आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो गलतियां थी सारी गलतियों को सुधारा और फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ की जो एरिया था वहां का मस्जिद के आसपास का, वो भी सब कुछ गया रामलला विराजमान के पक्ष में। और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू 5 एकड़ का मतलब जमीन का हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिलाया गया स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। और एक 500 साल चलने वाले विवाद, 70 सालों तक कोर्ट में चलने वाले विवाद और लगातार 40 दिन सुनवाई होने वाले केस के ऊपर तो उसकी समाप्ति हो जाती है, उसका फैसला सबके समक्ष आ जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भव्य मंदिर रामलला का तैयार हो गया है, प्रथम चरण तैयार हो गया है। 2025 तक पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाएगी, वो कार्य चलता रहेगा। लेकिन 22 जनवरी 2024 को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला पधार रहे हैं अयोध्या फिर से, तो खुशी मनाइए सब। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसी के आधार पर निर्णय हुआ। और चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले अध्याय। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और सबके लिए जय श्री राम। दिवाली मनाइए अपने घरों में और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को